ताजा हाओ लर्न चाइनीज़ विद अब्दुल में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ख्वानिंग नीमन ख्वानिंग नीमन आप सबको खुशामदीद। आज का लेक्चर नंबर 8 इंतहाई यूज़फुल लेक्चर, बहुत ज़रूरी फ्रेज़ इसमें हम लोग सीखेंगे। और एक मरतबा फिर से बताता चलूँ, इस लेक्चर को सुनने से पहले ज़रूरी है कि आपने तरतीब वाइज 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक लेक्चर्स को सुन लिया हो, समझ लिया हो और याद कर लिया हो। उसके बाद इस लेक्चर का फ़ायदा है, अगर कोई दोस्त वीडियो नंबर 8 में डायरेक्टली साइन इन करते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी सजेशन है कि आप लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट लीजिए। राइट, आज का जो वर्क है उसके हवाले से ज़रा देख लेते हैं कि आज हमने किस तरतीब से क्या क्या करना है। हमेशा की तरह एक क्विक रिव्यू होगा, जो अब तक हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में एक क्विक रिव्यू। उसके बाद कुछ वोकेबलरी ड्रिल होगी, कुछ कोशिश करेंगे जो वोकेबलरी के अल्फाज हम अब तक यूज़ कर चुके हैं उनको रिपीट करके देखें, और कुछ एक आध नए लफ्ज़ भी ऐड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का, पोजेशन वर्ब है, लफ्ज़ है यो। इंशाल्लाह इसको आज हम कवर करेंगे। उसके बाद एज यूजुअल एग्जांपल्स होंगी, और एग्जांपल्स के बाद एंड में क्रेडिट्स होंगे। और एक मरतबा फिर इम्पोर्टेंट नोटिस, अगर आपने वीडियो नंबर 1 to 7 नहीं देखी तो आपको वीडियो नंबर 8 में प्रॉब्लम हो सकती है। सो इट इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड ये कि आप काइंडली नंबर 1 से स्टार्ट लीजिए। याद रख लें, एक दिन में चाइनीज़ नहीं आएगी, इसलिए इसको एज ए प्रोसेस याद कीजिए। डेली बेसिस में 10-20 मिनट्स देना एक हफ्ते में एक मरतबा सारा दिन बैठने से 1000 गुना बेहतर है। ओके, फर्दर टाइम ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। और सबसे पहला टॉपिक आज कवर करने वाला है रिव्यू में आज ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे हम। रिव्यू देख लीजिए। अभी तक हमने प्रोनाउंस पढ़े, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, वो, उसके बाद फिर इसके साथ वर्ड शेर को यूज़ किया था, वॉशर मैं हूँ, फिर वाद मतलब मेरा, और उसके बाद वायाओ मैं चाहता हूँ, मुझे ज़रूरत है। नेक्स्ट नी मतलब तुम, नीशर तुम हो, नीद तुम्हारा, और नीयाओ तुम्हें चाहिए या तुम चाहते हो। नंबर 3 था ही शी के लिए, ही शी इट के लिए, थाशर वो है, था द उसका, था याओ वो चाहता है, उसे चाहिए। नेक्स्ट वॉमन जमा का सीगा आ गया, वॉ के साथ मन लग गया, मतलब हम। वॉमन शिर हम सब हैं, वॉमन द हमारा, वॉमन याओ हम चाहते हैं। नेक्स्ट नीमन यू ऑल तुम सब, नीमन शिर तुम सब हो, नीमन द तुम सब का, नीमन याओ तुम सब चाहते हो, तुम सबको ज़रूरत है। नेक्स्ट थामन वो सब, थामन शिर वो सब हैं, थामन द उन सब का या उन सब की, थामन याओ वो सब चाहते हैं। और फाइनली दो लफ्ज़ थे, चो एंड ना। चो मतलब दिस, चोशर दिस इज़, ना दैट, नाशर दैट इज़। तो ये तो थी क्विक रिव्यू। कुछ वोकेबलरी ड्रिल की तरफ आते हैं। ड्रिल में जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि दो लफ्ज़ जो काफ़ी ज़रूरी हैं हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले इस साइन को गौर से देख लीजिए। ये जो साइन आपके सामने नज़र आ रहा है, इसको गौर से देख लीजिए। ये चाइनीज़ ज़ुबान में मेल के लिए, मर्द के लिए, मेल के लिए ये साइन यूज़ होता है। अक्सर वॉशरूम्स के बाहर भी इस किस्म का साइन बना होता है,
मेल बताने के लिए। ओके, वर्ड है नान, याद रखने में बहुत आसान। जिस तरह हम उर्दू में ये नान चने वाले जो नान होते हैं, सिंपल वैसा इसका प्रोनाउंसिएशन है। सो नान, मोस्ट ऑफ द टाइम नान का जो लफ्ज़ है वो डिफ़िकल्टी, मुश्किल के लिए, सख्ती के लिए, मर्द के लिए, इन सारे मामलात में नान का वर्ड यूज़ होगा। ओके, इसका ऑपोजिट लफ्ज़ है, उसकी शक्ल देख लीजिए। बसा औकात आपको ये करैक्टर लिखा नज़र आएगा। दिस इज़ नी, नी। जब चाइनीज़ ज़ुबान में डॉटेड यू आ जाता है तो उसकी साउंड थोड़ी सी हमारी रूटीन की साउंड से डिफरेंट हो जाती है। आसानी से याद रखने के लिए जिस तरह हम उर्दू में न्यू बोलते हैं, नया वाला न्यू जिस तरह बोलते हैं, तकरीबन वैसे इसकी साउंड आती है, न्यू, न्यू, न्यू। सो नान एंड न्यू, नान मेल के लिए, मर्द के लिए, न्यू फीमेल के लिए यानी कि औरत के लिए। याद दहानी के लिए अगर आप न्यू के करैक्टर को देखें तो ये गालिबन एक थोड़ा फ्रॉक सा और ऐसे 2 लेग्स नज़र आ रही हैं नीचे, तो ये याद रखने के लिए एक हिंट है। एनीवेज़ 2 लफ्ज़ वोकेबलरी के आज ऐड हुए, एक है नान और एक है न्यू। ओके जी, वोकेबलरी। हेलो को कैसे कहेंगे? हेलो के लिए एक फ्रेज़ बोली जाती है, नी हाओ, नी हाओ। नी हाओ मतलब यू गुड यानी कि हेलो। ओके, मदर के लिए जी वेरी सिंपल, उम्मीद है सबको याद होगी, मामा। नेक्स्ट, शुक्रिया कैसे अदा करेंगी? जी, थैंक्स, बिल्कुल। शेर, जिन दोस्तों को पहले इस वोकेबलरी का नहीं पता प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। शेर, 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 शेर। ओके जी, नेक्स्ट, हु कौन? शई, शई, शई। नेक्स्ट जी, डॉक्टर, ये उम्मीद है सब दोस्तों को पहले ही पता होगा, ताइफू, ताइफू। नेक्स्ट, थैंक यू। ओके, नोट कर लीजिए, थैंक्स और थैंक यू के लिए सेम वर्ड यूज़ होता है, शे। लेकिन प्रिसाइज करने के लिए जब हम थैंक यू कहते हैं तो शे नी, शे नी, नी तुम वाला और शे शुक्रिया वाला। सो शे नी इज़ थैंक यू। माई, मेरा। मैं के लिए वर्ड था वो, और बताने के लिए कि मुझसे बिलोंग कोई चीज़ करती है, द का वर्ड हमने ऐड किया था, एदा उदा वाला, तो वो द इज़ माइन या मेरा। दोस्त के लिए हमने एक वोकेबलरी पढ़ी थी जो थी फंग यो। अभी उसके साथ एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो फ्रेंड है ये फीमेल है, गर्ल फ्रेंड इज़ अ फीमेल फ्रेंड। तो हमें पता है कि आज जो हमने लफ्ज़ सीखा है फीमेल के लिए वर्ड बोला जाता है न्यू और फ्रेंड के लिए फंग यो। सो कंबाइन इसको करेंगे तो न्यू फंग यो, न्यू फंग यो, न्यू फंग यो इज़ फॉर गर्लफ्रेंड। यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि चाइना में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत कॉमन है। तो क्योंकि हम लोगों ने उनके कल्चर में जाना है, उन लोगों की बातें सीखनी है, उन लोगों से बातें करनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि वहाँ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट बहुत कॉमन है। नेक्स्ट जी, बॉस। हाँ जी, उम्मीद है याद होगा वर्ड, लाओ के साथ वर्ड था, लाओपान, लाओपान, लाओपान। ऑलराइट, फादर बहुत ही सिंपल था, पापा, पापा। नेक्स्ट, बुक, शू, शू। ओके जी, हाउस घर के लिए, फैमिली और घर के लिए सेम वर्ड था, चिया, चिया, चिया। वांट चाहना, मैं चाहता हूँ, लास्ट लेक्चर, याओ, याओ, याओ।
ऑलराइट, टीचर 老师老师老师 वेरी गुड। ओके जी, गुड के लिए तुम अच्छे, नी हाउ में हमने हाउ का वर्ड ऑलरेडी सीख लिया था। अब वेरी साथ आ गया है, बहुत यूज़फुल लफ्ज़ है। हन हन HEN, हैन नहीं पढ़ना इसको क्योंकि फिनिन में है, तो इसको हम हन हन हाउ हन हाउ हन हाउ पढ़ेंगे, यानी कि वेरी गुड, हन हाउ। ओके जी, बाय बाय के लिए सी यू अगेन और बाय बाय एक ही सेंस क्रिएट करता है। बहुत दफ़ा आपने सुना भी होगा, चाइना में जो दोस्त आते जाते हैं, जब चाइनीज़ आपसे कन्वर्सेशन करते हैं तो ये चंद अल्फाज हेलो हाय वाले और बाय बाय वगैरह के हम बहुत से लोग सीख जाते हैं। तलफ़ुज़ उसका ठीक कर लीजिएगा। ज़ाय, ते और जे की थोड़ी सी साउंड मिक्स है। ज़ाय ज़ाय चियन ज़ाय चियन ज़ाय चियन ज़ाय चियन। ज़ाय मतलब अगेन और चियन मतलब मिलते हैं, दोबारा मिलते हैं। सी यू अगेन के लिए ज़ाय चियन। सो बाय बाय के लिए वर्ड ज़ाय चियन यूज़ किया जाता है। ओके जी, सिंपल फ्रेंड भंगियो। ओके, व्हाट क्या के लिए क्या लफ्ज़ बोला जाएगा चाइनीज़ में? बड़ा सिंपल सा लफ्ज़ है, शम्मा शम्मा शम्मा। उर्दू में जिस तरह हम कहते हैं ना, वो शम्मा उजाला जिसने किया, वो वाली शम्मा सुनने में ऑलमोस्ट सेम है। अगर स्टार्टिंग में उसको भी हम एज एग्जांपल ले लें तो कोई बुरी बात नहीं है। शम्मा शम्मा मतलब व्हाट। नी याओ शम्मा नी याओ शम्मा, तुम क्या चाहते हो? नी याओ शम्मा, व्हाट डू यू वांट? नी याओ शम्मा। ओके जी, नेक्स्ट बॉयफ्रेंड। ऑलराइट, बॉयफ्रेंड आ गया, यानी कि मेल फ्रेंड। अब दोबारा अपने लेफ़्ट साइड पे स्क्रीन पे जिस जगह पे मेल के लिए वर्ड हमने लिखा था, नान नान और आगे फंगियो। नान फंगियो इज़ बॉयफ्रेंड। नान मेल के लिए, फंगियो फ्रेंड के लिए, इकट्ठा बोला गया तो नान फंगियो मेल फ्रेंड यानी कि बॉयफ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस बोलता हूँ, लिली याओ नान फंगियो। लिली एक नाम है, एक फीमेल करेक्टर है। लिली याओ नान फंगियो, लिली चाहती है बॉयफ्रेंड, लिली को बॉयफ्रेंड चाहिए। लिली याओ बॉयफ्रेंड, लिली याओ नान फंगियो। ऑलराइट, तो ये वोकेबलरी की एक ड्रिल थी। कोशिश करें ये अल्फाज जो आज की वोकेबलरी में कुछ नए ऐड हुए हैं और कुछ पुराने रिपीट हुए हैं, ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। इनको मत भूलिए, ये छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने के लिए बड़े हेल्पफुल होते हैं। आज के मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है हमारा आज का यूज़ ऑफ पोजेशन वर्ब, जो कि है लफ्ज़ यो यो यो। इसके ऊपर थर्ड टोन लगी नज़र आ रही होगी आपको, एक वी सा बना नज़र आ रहा है। ये टोन उसको बता रही है कि इसको थोड़ा सा लटका के लहक के बोलना है। यो, पहले आवाज़ डिप हो रही है, उसके बाद ऊपर की तरफ जा रही है। यो, आसानी से याद रखने के लिए यो हनी सिंह वाला यो जो है, इस प्रोनाउंसिएशन को काइंडली याद रखना है आपने। अब ये लफ्ज़ क्या है? ये सिर्फ आज का एक लफ्ज़ हमने सीखना है। ये लफ्ज़ है यो, जिसका मतलब है हैज़ और हैव। इंग्लिश में जिसको हम हैज़ और हैव कहते हैं। आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं। आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। शी हैज़ अ डॉग, वो एक डॉग रखती है, उसके पास एक डॉग है। ये जो हैज़ और हैव है, रखता है, रखती है, रखते हैं, रखता हूँ, इन सब के लिए चाइनीज़ ज़ुबान में लफ्ज़ यो बोला जाएगा। यो यो।
ओके, इसको अपने मेन टेबल के साथ कंबाइन करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारा मेन टेबल पे जो लफ्ज़ था वो था अपने बारे में वो। ओके, अब वो के साथ जब हम लफ्ज़ यो को ऐड करेंगे तो वो कुछ इस तरह बन जाएगा। वो यो मैं रखता हूँ, मेरे पास है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास गाड़ी है। वो यो छ मेरे पास घर है। वो यो च्या मेरा छोटा भाई है। वो यो तीती हैज़ और हैव के लिए आई हैव यंगर ब्रदर, मैं छोटा भाई रखता हूँ। वो यो तीती। ऑलराइट, सेकंड हमारा वर्ड था नी, उसके साथ इसको कंपाइल करते हैं। नी यो तुम रखते हो। नी यो छ तुम गाड़ी रखते हो। नी यो छ यू हैव कार। ओके, थर्ड पर्सन के लिए था यो वो रखता है या वो रखती है, दोनों कवर इसमें हो रहे हैं। था यो छ उसके पास गाड़ी है। नेक्स्ट जी, वामन यो हम रखते हैं, हम सब रखते हैं। वामन यो छ हम सब के पास गाड़ी है। नीमन यो तुम सब रखते हो। नीमन यो छ तुम सब गाड़ी रखते हो। थामन यो वो सब रखते हैं। थामन यो छ वो सब गाड़ी रखते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स, एक फार्मूले के तहत कुछ एग्जांपल्स को ड्राइव करते हैं। उम्मीद है कि ये लफ्ज़ अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये बहुत यूज़फुल है। हमें अपनी गुफ्तगू के दौरान बारहा इस लफ्ज़ को यूज़ करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे मैं पैसे रखता हूँ, आई हैव मनी। इसके अंदर जो हैज़ और हैव वाले वर्ड हैं उसको माइंड में अंडरलाइन करते जाइए। मैं पैसे रखता हूँ और मैं माल ख़रीदना चाहता हूँ। अब चाहने के लिए मैं चाहता हूँ को हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, जो वर्ड था याओ। सो मैं पैसे रखता हूँ, आई हैव मनी। मैं सामान चाहता हूँ, वा याओ सामान। सो यो और याओ अक्सर एक सेंटेंस को लंबा करने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। मेरे पास ये चीज़ है, मुझे ये चीज़ चाहिए। एनीवेज, कुछ एग्जांपल्स की तरफ आते हैं, ज़रा मज़ीद क्लियर करने पहले इसको। एक फॉर्मूले को याद रख लीजिए, वो यो और उसके बाद खाली जगह। मैं रखता हूँ, मेरे पास है, और क्या है वो इस खाली जगह में आपने फिल कर लेना है। अगर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो आई हैव और आगे खाली जगह, मेरे पास है, आगे खाली जगह को फिल कर दे। जो भी ऑब्जेक्ट डालेंगे वो आपकी पोजेशन में आ जाएगा। अगर उर्दू में कुछ करें तो दो तरीके से किया जा सकता है। मैं डैश उस खाली जगह में सेम ऑब्जेक्ट आएगा जो आप चाइनीज़ पिनिंग वाले में डाल रहे हैं। मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बुक है, मैं किताब रखता हूँ, आई हैव बुक। वो यो शू। ओके, अगर इसी सेंटेंस को थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं तो गालिबन ये ऐसे बनेगा, मेरे पास खाली जगह है। अगर किताब ही हमने लिखना है तो मेरे पास किताब है, आई हैव बुक। वो यो शू ट्रांसलेशन की बन गई, आई हैव बुक, मेरे पास किताब है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि मज़ीद वजाहत हो जाए इस फार्मूले की। नी यो तुम रखते हो, आगे खाली जगह। इस खाली जगह में कोई भी ऑब्जेक्ट आप लगा सकते हैं। ओके, यू हैव तुम रखते हो, आगे वही खाली जगह, ऑब्जेक्ट इसमें आ जाएगा। अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें तो तुम खाली जगह रखते हो, इस खाली जगह के अंदर सेम ऑब्जेक्ट जो तीनों सेंटेंसेस में, फिनिंग में, इंग्लिश में और उर्दू में सेम। अगर किताब को ही लिखें, नी यो शू तुम किताब रखते हो, यू हैव बुक तुम किताब रखते हो। ऑलराइट, तुम्हारे पास है,
दोनों की सेंस सेम है। उर्दू में तुम्हारे पास किताब है या तुम किताब रखते हो एक ही मतलब देता है। ओके जी, इस दफ़ा किताब की बजाय हम गाड़ी की एग्जांपल ले लेते हैं। नी यो छ, तुम रखते हो गाड़ी, यानी कि तुम्हारे पास है गाड़ी। यू हैव कार, तुम्हारे पास गाड़ी है। उम्मीद है कि ये जो छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं ये बड़ी हेल्पफुल होंगी आपके लिए। कुछ फर्दर मज़ीद एग्जांपल्स इसमें ऐड करते हैं ताकि अगर कोई चीज़ रह गई है तो वो भी कवर हो जाए। ओके जी, इस दफ़ा हम लोग सब्जेक्ट की जगह एक नाम यूज़ करते हैं, प्रॉपर नाउन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेंटेंस लिखा हुआ है अली यो छ, कोशिश करें इसको कंपाइल करने की। अली यो छ, अली रखता है गाड़ी। अली हैज़ कार, अली के पास गाड़ी है। इसी सेंटेंस को थोड़ा सा कम्प्लेक्स करने की कोशिश करता हूँ। अली यो वॉद छ, अब जिस दोस्त को पुराने लेक्चर्स अच्छे तरीके से याद हैं उनको फौरी तौर पे वॉ और वॉद का कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। अली यो वॉद छ, अली रखता है वॉद मेरी छ गाड़ी। अली हैज़ माई कार, अली के पास मेरी गाड़ी है। अली यो वॉद छ, अली के पास मेरी गाड़ी है। ओके, एग्जाम्पल थोड़ी सी चेंज करते हैं। था यो शू, वो किताब रखता है, उसके पास किताब है। था मतलब वो, यो रखता है, शू बुक, ही हैज़ बुक, उसके पास किताब है। ओके जी, था यो हाओ शू, वो रखता है हाओ, नी हाओ वाला हाओ, हाओ का मतलब था गुड। था यो हाओ शू, ही हैज़ गुड बुक, उसके पास अच्छी किताब है या वो एक अच्छी किताब रखता है। उम्मीद है कि ये जो छोटी छोटी एग्जांपल्स थी इन्होंने लफ्ज़ यो का मतलब और इस्तेमाल क्लियर किया होगा। अगर फर्दर किसी दोस्त के ज़हन में कोई क्वेश्चंस हो तो वो इस वीडियो के कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकता है और नेक्स्ट स्क्रीन में अभी आपके सामने जो कॉन्टैक्ट वेज आएंगे उसके अंदर भी मुझसे वो डिस्कस कर सकता है। वीडियो के एंड में एक मतलब फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। अगर आपके ज़हन में कोई अच्छी सजेशन हो, कोई कमेंट्स हों तो काइंडली आप मुझे मेरे सेल नंबर के ऊपर बाय मैसेज, बाय वीचैट, बाय व्हाट्सएप और व्हाटएवर आपको जिस तरह भी कन्वीनियंट हो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। कोशिश है कि आसान तरीके से आप तक ये तमाम जो इजी बेसिक चाइनीज़ है वो पहुंचा सकूं। आप लोग की जो पॉजिटिव कमेंट्स हैं वो मुझे इनकरेज करेंगे इन फर्दर वीडियोस को अपलोड करने में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो और अल्लाह हाफिज़ और ज़ाय चियन, ज़ाय चियन, ज़ाय चियन।